नमस्कार दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर बात करने जा रहे हैं। सूर्य हुए उच्च के। दोस्तों, उच्चस्थ प्लैनेट कोई भी हो, कोई भी ग्रह उच्च की राशि में हो तो वह बुरा फल तो नहीं देता। आपके लिए तो सूर्य लाभ स्थान के मालिक हैं। 11वें भाव के मालिक का वह भी केंद्र में उच्च का होना, इससे सूर्य की उत्तम स्थिति हो नहीं सकती। आपकी कुंडली के लिए, आपके हॉरोस्कोप के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाभ स्थान का मालिक सूर्य उच्च का कल से हो रहा है। मेष संक्रांति है कल, और गुरु के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य का संबंध भी बनेगा। और गुरु सूर्य किस तरह का फल दे सकते हैं इस अवधि में, खासकर 30 अप्रैल तक पहला फेस। 2 हिस्सों में इस वीडियो को समझें। दोस्तों, 30 अप्रैल तक गुरु सूर्य का संबंध रहेगा। गुरु आगे चले जाएंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य का यहाँ पर मेष राशि में यह गोचर 1 महीने का होगा, 14 मई तक होंगे। तो जानते दोस्तों, सूर्य और गुरु के संबंध की बात करते हैं, और सूर्य का 1 महीने में सप्तम भाव में किस तरह का फल मिलेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि अकस्मात लाभ वह क्यों कर हो सकता है, कौन सी स्थितियों में होने के योग बनते हैं, किन जातकों के लिए, कौन से कामकाज से, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं, और कौन सी दुविधाएं, कौन सी प्रॉब्लम्स से निजात मिल सकती है सूर्य के उच्च के होने से, उसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है चर्चा, क्योंकि सूर्य केंद्र में है, लगन को देखते हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि गुरु यहाँ पर बहुत लंबे समय से आए हुए हैं। गुरु आपके लिए एक किस्म से ब्रह्मास्त्र का कार्य करते रहे हैं इस अवधि में, एक ढाल का कार्य करते रहे, क्योंकि लगन को देखते हैं। जब भी गुरु तो शुभ प्लैनेट है, गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर पड़े तो व्यक्ति को कई तरह की दुविधाओं से बचाता है, आपको हम्बल बनाता है, आपको दूरदृष्टा बनाता है, विजनरी बनाता है, सोच विचार कर काम करने वाला बनाता है, अच्छा एडवाइजर बनाता है। ये गुरु करते रहे हैं 13 महीने। आगे गुरु का परिवर्तन होने के पश्चात गुरु के कैसे फल होंगे वो तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर गुरु और सूर्य के संबंध की बात कर ले। सूर्य है क्या, बेसिकली हमें समझना होगा। इन 2 हिस्सों की वीडियो में पहले 30 अप्रैल तक, उसके पश्चात सूर्य अकेले जब होंगे, बल्कि उसके सूर्य अकेले तो नहीं रहेंगे, शुक्र का भी साथ मिल जाएगा। शुक्र 25 अप्रैल से सूर्य के साथ आ जाएंगे, तो सूर्य और शुक्र की बात होगी, बल्कि देन सेकंड हाफ में वीडियो का दूसरा पार्ट जो अभी हम बात करते हैं। तो सूर्य और गुरु के संबंध की बात कर लें। देखिए, सूर्य आत्मा के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, तो आपकी विल पावर तो बढ़ेगी इस अवधि में। लीडरशिप क्वालिटीज आप में नजर आएंगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। स्वास्थ्य इसलिए उत्तम होगा क्योंकि सूर्य 11वें भाव के मालिक हैं। 11वां भाव छठे भाव से छठा होता है। कहीं ना कहीं सूर्य जब उच्च के हो जाएं, तो मैंने ये भी देखा है 11वें भाव के मालिक की दशा, अंतरदशा लाभ तो देती है, आय के साधन तो बढ़ाती है, परंतु अगर 11वें भाव का मालिक अच्छी स्थिति में ना हो तो ये शारीरिक कष्ट भी देती है। इसीलिए बाधका स्थान भी बोलते हैं 11वें भाव को। परंतु यहाँ पर सूर्य क्योंकि उच्चस्थ राशि में, यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स, कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सोल्यूशन नज़र आने लगता है। कोई सिल्वर लाइनिंग ही सही, कहीं सच मायनों में बात करूँ तो सिल्वर लाइनिंग कहीं ना कहीं मिलती है। कोई मदद कर देता है, कोई साथ दे देता है, और कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है कहीं ना कहीं। कुछ ये गुरु के साथ है, तो गुरु मीन्स फाइनेंस की स्थिति बेहतर हो सकती है, अकस्मात ढंग से कोई लाभ हो जाए, कोई अटका हुआ धन कहीं से आपको उम्मीद होती है कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही,
आप प्रॉपर्टी सेल पर लगाई हुई है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर बाज़ार में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है पर शेयर बिक नहीं रहे, या कोई भी आपके एसेट्स हैं उनका सही दाम नहीं मिल रहा, या आपने किसी से लेना है पैसा वो नहीं मिल रहा था, तो इस अवधि में ये ऑलमोस्ट 90% सर्टेन हो जाता है कि आपको धन मिल जाएगा। गुरु धन के कारक भी हैं, भूलना नहीं, गुरु तृतीय भाव के भी मालिक है। थर्ड लॉर्ड जब यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा हो, उच्च के सूर्य लाभ स्थान के मालिक के साथ हो, तो देखिए थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा, और हो सकता है इस बीच आप अपने काम को सिरे चढ़ाने के लिए 1-2 यात्राएं भी करें आस पड़ोस के क्षेत्र में, उससे भी आपको लाभ होगा। और मित्रों की सहायता तो मिलेगी, भाई बंधुओं का, अड़ोसी पड़ोसियों का, आपके कॉन्टैक्ट्स का साथ मिलेगा, कोई अच्छा न्यूज़ मिल सकता है आपको एटलीस्ट, क्योंकि गुरु तृतीय भाव के मालिक है। तृतीय भाव से हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो साफ मिलती है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, तो गुरु यहाँ पर मित्र के साथ हैं, सूर्य और गुरु दोनों मित्र हैं, तो कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और कोई आपका हाथ पकड़ कर कहीं तो आपका कोई अधूरा कार्य सिरे चढ़ा देवे, ये चांसेस बनते हैं। 30 अप्रैल तक तो ये 100% मुझे ज्ञात पड़ता है। गुरु देखिए फाइनेंस के कारक है, तो सूर्य के साथ सूर्य वैसे भी लाभ, आय के साधन बढ़ने की योग बना देते हैं, और फाइनेंस का कामकाज करते हैं। शिक्षा जगत में कोई काउंसलर, कंसल्टेंट है, किसी भी फील्ड में काउंसलिंग कंसल्टेंसी देते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं कैरियर से भी रिलेटेड रहता है, पब्लिक से भी रिलेटेड रहता है। ज़मीन जायदाद का सुख मिले, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़े, राजनीति में आपको खास सफलता मिल सकती है इस अवधि में, क्योंकि शनि अभी गुरु के नक्षत्र में है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, तो यहाँ पर शनि का फल पहले से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मंगल अभी साथ हैं, तो मंगल का भी परिवर्तन 23 अप्रैल से होगा। तो हम बात कर रहे थे सूर्य और गुरु की। सूर्य गुरु ने आपको शिक्षा जगत से फ़ायदा, ये निश्चित है, कुछ चीज़ें, कुछ एरियाज, फाइनेंस या इनकम का ग्राफ तो बढ़ेगा, कोई भी तुला राशि लगन का जातक हो, और अटका हुआ धन मिलने के योग, मित्रों की सहायता मिलती है, आपके कॉन्टैक्ट्स काम आए, और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर खासकर जो लिखते हैं, उनके लिए उनका लिखा हुआ लोग वाहवाही करें, नेम फेम बढ़े, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, तो आपकी आत्मा को तुष्टि मिलती है, आपकी आत्मा प्रसन्न रहती है, आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहता है, स्वाभिमान जागता है। कहीं ना कहीं अगर आपके स्वाभिमान को ठेस लगी तो वो स्वाभिमान की पूर्ति होती है सूर्य के उच्च के होने से। कहीं तो आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहती, रिस्पेक्ट बढ़ती भी है, अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकते हैं, उच्च पद नामांकित हो सकते हैं। ये 30 अप्रैल तक, बल्कि उसके पश्चात भी 14 मई तक कहीं तो सूर्य तो उच्च के रहेंगे, तो आय के साधन बढ़ेंगे, रोजमर्रा की इनकम बढ़ने के योग, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जिसे आपको तो दोनों हाथों से ग्रैब करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज ऐसी कम ही आती हैं जिंदगी में, रेयर आती हैं। जब गुरु आगे चले जाएंगे, शुक्र 25 अप्रैल से सूर्य के साथ मिलेंगे, इसकी भी बात कर लें, क्योंकि शुक्र आपके लगन के मालिक है, ये इंपॉर्टेंस रखती है स्थिति। देखिए शुक्र छठे भाव में, हालांकि उच्च के हैं, नीच भंग किया हुआ है बुध का, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर शुक्र यहाँ पर नहीं होते तो बुध बेचारगी में आ जाते, आप समझ रहे हैं ना, बुध बेचारगी में आ जाते, भाग्य स्थान का मालिक बेचारगी में आए तो नौकरी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं नौकरी का भी है। तो ये ऐसी स्थिति है नहीं कंट्रोल में स्थितियाँ, बल्कि नौकरी में परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन का योग बन रहा है। जॉब में, जॉब करने वालों की स्थितियां अगर अच्छी नहीं चल रही, कहीं तारतम्य नहीं बन रहा, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में देयर आर प्रॉब्लम्स ऑलवेज, ठीक है, और चेंज करने से कई बार राइज भी मिल जाता है जॉब में। तो ये बुध शुक्र का परिवर्तन जो हो जाएगा 25 तारीख से, लगन में को देखेंगे, शुक्र सूर्य के साथ होंगे। हालांकि सूर्य मित्र नहीं शुक्र के, पर लग्नेश लगन को देखें तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, अगेन आप इनकम को भोगने वाले बनते हैं।
लग्नेश का लाभेश के साथ योग बनेगा 25 तारीख से, जिसकी चर्चा हम विस्तार से अगले वीडियो में करेंगे। लग्नेश और लाभेश सप्तम भाव में बने तो व्यापार से, सातवां भाव व्यापार का होता है, स्पाउस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतर पार्टनरशिप में बिजनेस करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। और स्पाउस के साथ रिलेशंस पहले से बेहतर हों, और कहीं ना कहीं कोई जो अदालती मसले हैं उसमें आपको सफलता मिले, कर्जे से निजात मिलने के योग भी ये बना देता है शुक्र और इसका संबंध सूर्य का। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, गुरु जहाँ पर ज्ञान, विजडम, नॉलेज के कारक है, यहाँ पर अगर आप कोई शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई कोर्स ले रहे हैं, तो अच्छा रहेगा, आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है, उनकी तरक्की के भी योग बनते हैं, उनसे भी आपको मदद मिल सकती है अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है। कुल मिलाकर ये गुरु और सूर्य का योग दोनों मित्र हैं, सप्तम भाव में है। लगन को देखते हैं तो मुझे लगता है आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, समाज में परिस्थितियाँ आपके लिए उत्तम होंगी, हेल्थ इम्प्रूव होगा। बेसिकली सूर्य का उच्च का होना, आपकी आत्मा जब बली होती है तो आत्मा बली होने का मतलब आपका शरीर भी हृष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, तो अच्छा योग है। और राजनीति में है, शासन सत्ता से आपको फ़ायदा होता है, सूर्य शासन सत्ता के कारक है। राजनीति में होने के कारण आपका डंका बजने वाली स्थिति हो जाती है। इस तरह की स्थिति सूर्य की हो तो सरकार से फ़ायदा ना हो, ऐसा कम ही होता है। अगर आपकी सूर्य या गुरु की दशा अंतर दशा है तो इस स्थिति में मुझे लगता है खासकर सूर्य की दशा अंतर दशा हो तो आपके लिए बहुत बेहतर योग बने हों। कुल मिलाकर आपको फिर भी डॉग्स को फीड करते रहना चाहिए, काले सफ़ेद कुत्तों को, और किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, खासकर 1-1.5 महीना 43 दिनों के लिए। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।